वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मोंगोडीबी डेटा को अपडेट कर सकते हैं पैच एपीआई मेथड का यूज करते हुए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने मोंगोडीबी डेटा को अपडेट कर सकते हैं पुट एपीआई मेथड का यूज करते हुए। बट ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमने अपने डेटा को अपडेट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास दो HTTP मेथड्स होते हैं, एक पुट और एक पैच। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने मोंगोडीबी डेटा को अपडेट कर सकते हैं पैच एपीआई मेथड का यूज करते हुए। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.js। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम आ जाएंगे यहां पर, और यहां पर आकर हम किसके लिए मेथड बनाएंगे अपनी सर्विस में, हम यहां पे मेथड बनाएंगे अपने पैच एपीआई मेथड के लिए। ठीक है, तो उसके लिए पैच एपीआई मेथड का भी काम क्या होता है, डेटा को अपडेट करना। तो हम यहां पर आकर सबसे पहले लिखेंगे एसिंग। यहां पर अगर अपने मेथड का नाम रखना था तो मैंने मेथड का नाम रख दिया पैच स्टूडेंट। आप अपने मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बोलूंगा आईडी, और आईडी के अंदर हम यहां पर असाइन करवा देंगे स्ट्रिंग, क्योंकि आपने अपडेट करने के लिए बताना पड़ेगा कि किस डेटा को आप अपडेट करना चाहते हो। तो आईडी में हम बता देंगे कि किस डेटा को आप अपडेट करना चाहते हो। उसके बाद मैं बताऊंगा डेटा। डेटा आपका क्या रहेगा, पार्शियल रहेगा, क्योंकि या तो आप नेम सेंड करोगे, या तो एज को अपडेट करना चाह रहे होगे, या ईमेल को अपडेट करना चाह रहे होगे, तो आपका डेटा क्या रहेगा, पार्शियल रहेगा। और पार्शियल डेटा किस टाइप का होगा, बेसिकली स्टूडेंट टाइप का होगा। तो वो चीज भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। इसके साथ साथ इस मेथड की जो रिटर्न टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, प्रॉमिस रहेगी, क्योंकि ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और उस प्रॉमिस के अंदर बेसिकली क्या होगा, या तो आपका स्टूडेंट होगा, या फिर आपको ये क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। नल किस सेंस में रिटर्न करेगा कि जो आपने आईडी दी कि इस डेटा को बेसिकली अपडेट करना है, वो आईडी बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो डेटा ही एग्जिस्ट नहीं करता आपके डेटाबेस में, तो ये आपको नल रिटर्न कर देगा। और अगर आईडी इसको मिल जाती है, वो डेटा इसको मिल जाता है, तो ये इसको इस नए डेटा से क्या करेगा, अपडेट करके आपको नया वाला डेटा बेसिकली रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पर बता दी है। ये हमारा मेथड यहां पे बन चुका है। इस मेथड के अंदर एग्जैक्टली वही काम करना है जो हमने पुट वाली लॉजिक के अंदर करा था। एग्जैक्टली यही काम करना है, कोई चीज आपने यहां पे चेंज नहीं करनी। अब आ जाते हैं यहां पर कि बेसिकली जो मैंने आपको बोला कि भाई इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आप बोलोगे यार पुट भी एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं, पैच भी एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। पहली चीज तो ये पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अभी हम नेस्ट.js को भूल जाते हैं, मोंगोडीबी को भूल जाते हैं, हम सिंपल जो HTTP मेथड्स हैं हमारे, हम उसमें जो डिफरेंस होता है हम उसको समझते हैं। ठीक है, पुट एपीआई मेथड ये कहता है कि जब भी आपने अपने डेटा को कंप्लीटली रिप्लेस करना होगा न्यू डेटा से, कंप्लीटली अपडेट करना होगा, तो उसके लिए आप पुट एपीआई मेथड का यूज करते हो। और जब भी आपने पार्शियल अपडेट्स करनी होती हैं, जैसे सिर्फ नेम अपडेट करना है, सिर्फ एज अपडेट करनी है, या सिर्फ ईमेल अपडेट करनी है, या सिर्फ नेम और एज अपडेट करना है, ठीक है, तो जब भी आपने पार्शियल अपडेट्स करनी होती हैं उसके लिए हम पैच एपीआई मेथड का यूज करते हैं। पार्शियल अपडेट्स के लिए हमेशा पैच एपीआई मेथड यूज होता है, और कंप्लीटली रिप्लेस करने के लिए, कंप्लीटली आपके डेटा को अपडेट करने के लिए, उसके लिए हम पुट एपीआई मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली नेस्ट.js में, और हमने जैसे लास्ट वीडियो में करा भी था कि हमने बेसिकली यहाँ पर एक मेथड बनाया था, इसके अंदर हमने लॉजिक लिखी थी, और उसके बाद जब हमने इसको रन करा था तो हमारा डेटा कंप्लीटली परफेक्टली बेसिकली क्या हो रहा था, अपडेट हो रहा था। वो चीज हमने देख भी री थी लास्ट वीडियो में। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, दोनों काम तो बेसिकली सेम कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब भी आप नया नया बैकएंड सीखना शुरू करते हो तो आप भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। देखो होता क्या है कि जो पुट एपीआई मेथड में जो अंदर आपने लॉजिक लिखनी होती है ना अपडेट करने की, ये डिपेंड करती है बैकएंड डेवलपर पे। बहुत सारे बैकएंड डेवलपर्स क्या करते हैं, पैच एपीआई का यूज ही नहीं करते। वो पैच एपीआई वाली लॉजिक भी किसके अंदर लिख रहे होते हैं, पुट एपीआई के अंदर लिख रहे होते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे काम भी किया हुआ है कि जो लॉजिक हमें यहाँ पे पैच के अंदर लिखनी थी वही लॉजिक मैंने कहां पे लिखी हुई, पुट के अंदर लिखी हुई है, और ये परफेक्टली वर्क भी कर रही है। लेकिन मसला कहां पे आएगा, मसला ये वहां पे करेगा कि जैसे लेट सपोज मैंने लॉजिक ये बनानी थी कि भाई अगर फ्रंट एंड से आपको यहाँ पे नेम, एज और ईमेल, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू अगर नहीं मिलती, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो पुरानी ही वैल्यू को यूज कर ले। मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर यूजर बेसिकली डेटा अपडेट कर रहा है और यूजर ने सिर्फ आपको एज दी, नेम और ईमेल इसने आपको नहीं दी, तो आप इस नेम और ईमेल को बेसिकली क्या असाइन करवा दो, नल असाइन करवा दो। अगर मैं इस तरीके की लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पुट एपीआई मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि पुट एपीआई मेथड का काम होता है आपके डेटा को
कंप्लीटली अपडेट करना। यहाँ पे जो हमने काम करा हुआ है वो हमने वैसे वाले बैकएंड डेवलपर्स का काम करा हुआ है जिनको नहीं पता होता कि पैच एपीआई मेथड भी कुछ होता है। पैच एपीआई मेथड का काम ही क्या होता है, पार्शियल अपडेट्स करना, ठीक है। वहां पे बेसिकली जो रिकमेंडेड अप्रोच होती है वो क्या होती है कि आप पैच एपीआई का यूज करो क्योंकि आपने पार्शियल अपडेट्स करनी है। लेकिन जब आपने अपने डेटा को कंप्लीटली अपडेट करना होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पुट एपीआई मेथड का यूज करते हैं। तो यहां पे ये लॉजिक आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, बट यहां पे जो रिकमेंडेड लॉजिक होती है वो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे, अपडेटेड के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं यूज करूंगा अवेट के कीवर्ड का, और यहां पर अगर हम लिखेंगे दिस डॉट स्टूडेंट मॉडल यहां पे कॉल करवाएंगे, और इसका जो हमारे पास मेथड होता है फाइंड आईडी एंड अपडेट का, इसको हम यहां पे कॉल करवाएंगे। इसके पहले पैरामीटर में हम पास करवा देंगे आईडी, और दूसरे पैरामीटर में यहां पे एक ऑब्जेक्ट होगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा कि हम बोलेंगे कि आपने क्या करना है, नेम की वैल्यू को अपडेट करना है। क्या करना है, डेटा डॉट नेम के, ये जो नया वाला डेटा अभी अभी इसको यहां पे रिसीव हुआ है, इसके अंदर जो नेम की वैल्यू है इससे क्या कर दो, अपडेट कर दो। और अगर नेम की वैल्यू नहीं मिलती है तो तुम क्या असाइन करवा देना, नल असाइन करवा देना। यही काम आपने किस में करना है, बाकी की चीजों में भी करना है, यानी कि एज के साथ भी आपने यही काम करना है, डेटा डॉट एज लिख देना है, और यहां पे ईमेल के साथ भी आपने यही काम करना है, डेटा डॉट ईमेल कर देना है। तो अब क्या होगा, अब ये एग्जैक्टली वही बेसिकली कौन सा वाला काम करेगा, पुट वाला काम करेगा। और इसके साथ साथ आपको यहां पे एक और चीज बतानी पड़ती है विच इज ओवरराइट, कि आपने क्या करना है, अपने डेटा को ओवरराइट करना है, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं लिखूंगा ओवरराइट, और इस ओवरराइट की वैल्यू को मैं यहां पे आके साइन करवा दूंगा ट्रू, कि आपने क्या करना है, अपने डेटा को ओवरराइट करना है, और नया जो डेटा होगा आपका वो आपने क्या करवाना है, यहां पे रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे इस तरह से लिख दिया है, और उसके बाद हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं रिटर्न करवा दूंगा किसको, अपडेटेड को क्या करवा देंगे, हम रिटर्न करवा देंगे। तो अब ये एग्जैक्टली वो काम हुआ है जो काम पुट को करना चाहिए, ठीक है। यहां पर आप वो पैच वाली लॉजिक भी लिख सकते हो जैसे लास्ट वीडियो में हमने लिखी भी थी, चलाया था, हर चीज परफेक्टली वर्क कर रही थी। बट रिकमेंडेड अप्रोच क्या होती है कि पुट का काम होता है आपके डेटा को कंप्लीटली अपडेट करना, कंप्लीटली रिप्लेस करना, और पैच का काम होता है पार्शियल अपडेट्स करना, कि भाई अगर डेटा में सिर्फ एज मिला है तो नेम और ईमेल को सेम रहने देना, सिर्फ एज को जाके अपडेट कर देना। अगर सिर्फ नेम मिला है तो एज और ईमेल को सेम रहने देना, सिर्फ नेम को जाके अपडेट कर देना। पार्शियल अपडेट्स करना किसका काम होता है, पैच का काम होता है, और पुट का काम होता है आपके डेटा को कंप्लीटली रिप्लेस करना, ठीक है। तो मैंने यहां पर कंट्रोल एस से क्या कर लिया, सेव कर लिया। ये लॉजिक हमारी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। कंट्रोलर में आएंगे, कंट्रोलर में आके एग्जैक्टली इसी चीज को क्या करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, पुट की जगह हम यहां पे आके लिखेंगे पैच, ठीक है। कि हमने यहां पे पैच का यूज करना है, आईडी सेम रहेगी। अपडेट स्टूडेंट की जगह हम यहां पे इस मेथड का नाम रख लेते हैं पैच स्टूडेंट, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएंगी, हम यहाँ पे लिखेंगे पैच स्टूडेंट, इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पे आके अपडेट स्टूडेंट के बजाय हम किसको कॉल करवाएंगे, पैच स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर npm run start dev की कमांड क्या करूंगा, रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, फाउंड 0 एरर्स, कोई एरर मेरे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है। मैं क्या करूंगा, पोस्टमैन में आऊंगा, पोस्टमैन में आके हम जाएंगे जरा पोस्ट पे, और एक क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा नेम, ठीक है, और यहाँ पे नेम लिखना है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है हुजैफा, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे एज लिखनी है, एज मैंने यहाँ पे लेट सपोज इसको दे दी है 44, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे। तो ईमेल हम यहाँ पे आके लेट सपोज लिख देंगे huzafa@gmail.com, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे MongoDB डेटाबेस पे आता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो पहले मेरे पास यहाँ पे 2 डेटा आ रहे थे, 2 कलेक्शंस बेसिकली आ रही थी, 2 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे थे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास 3 डेटा आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस हुजैफा के डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको आईडी को यहाँ पे कॉपी करेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे सेंड करूंगा पैच का, क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्शियल अपडेट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी इसकी पेस्ट करी, और मैं बोलूंगा कि भाई इसकी एज ना मैंने यार गलती से ज्यादा दे दी, तो हम इसकी एज को ना 44 नहीं रखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, जो इसकी एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज क्या है भाई हुजैफा भाई की, हमारे एक्चुअल एज हम हुजैफा की कर देते हैं 88, ठीक है। तो अब मजा आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेटा यहाँ पे बेसिकली अपडेट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर आकर भी रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर भी अपडेटेड एज इसकी यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पुट एपीआई को भी चेक कर लेंगे। पहले जरा यहाँ पर आकर देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेटा यहाँ पे एज बेसिकली अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं,
पुट में हमने क्या बोला, पुट में अब हमने एक्चुअल में पुट वाली लॉजिक लिखी है। हमने बोला कि भाई अगर आपको डेटा रिसीव नहीं होगा तो क्या असाइन करवा देना, नल असाइन करवा देना, यानी कि पुराना वाला डेटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको तीनों चीजें देनी पड़ेंगी। अगर कोई एक चीज भी मिस कर दी तो पुट क्या कर देगा, आपके डेटा को लॉस करवा देगा, नल असाइन करवा देगा। ठीक है, तो अब चल के देख लेते हैं। मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर लेट सपोज अब इसकी एज को मैं यहां पे 99 करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब अगर मैं पैच के बजाय यहां पे पुट एपीआई मेथड हिट करूंगा तो अब देखना कि क्या होने वाला है। देखो उसका नेम भी क्या हो चुका है, नल हो चुका है, ईमेल भी नल हो चुकी है और एज में क्या आ चुका है, 99 आ चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पुट और पैच का। इन दोनों चीजों में बेसिकली बहुत सारे डेवलपर्स कंफ्यूज होते हैं। आपकी लॉजिक पे डिपेंड करता है। आप पुट एपीआई मेथड में भी पैच वाला काम कर सकते हो, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके दिखाया था। बट रिकमेंडेड क्या है कि पुट में आपने हमेशा क्या करना होता है, बेसिकली कंप्लीट डेटा को रिप्लेस करवाना होता है, कंप्लीट डेटा को अपडेट करवाना होता है, और पैच में आप क्या करते हो, पार्शियल अपडेट्स करते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।